नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो मुद्दा राष्ट्रीय शर्म का है, क्योंकि जहां पर राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए हमारे शहीद जवानों का, युद्ध में शहीद हुए जवानों का, वो 6 दशकों बाद भी अब तक नहीं हुआ है। जी हां, आपको पता है कि भारत के 3 युद्ध हुए, पाकिस्तान के साथ 2 और चाइना के साथ 1। इनमें मिलकर 50,000 से ज्यादा हमारे जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी देश के लिए। लेकिन इस देश में कई नेताओं के तो स्मारक है, कई प्रकार के कई नेताओं के स्मारक है, लेकिन अगर नहीं है स्मारक किसी का तो वो है शहीद उन जवानों का जो युद्ध में शहीद हुए। कितनी शर्म की बात है कि 40 साल पहले हमारे देश में इसके लिए प्रस्ताव रखा गया, लेकिन 40 साल बाद भी यह प्रस्ताव इसलिए पारित नहीं हो पाया क्योंकि जगह नहीं है। ऐसा बहाना है जिस बहाने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका जवाब देश के पास है, इसका जवाब उन नेताओं के पास है जिसने इनको विरोध किया है। और इसलिए बिंदास बोल के आज के इस कार्यक्रम से देश सवाल पूछ रहा है उनको जिसने विरोध किया है। इंडिया गेट हमारे यहां पर एक ऐसा स्मारक है। इंडिया गेट के स्मारक पर हम हमेशा लोग जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ये मान के कि हमारे जवानों का, शहीदों का स्मारक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया गेट उन जवानों के नाम का स्मारक है जो ब्रिटिश सेना में सैनिक थे और प्रथम द्वितीय युद्ध में शहीद हुए थे। ब्रिटिशों के लिए शहीद हुए लोगों का तो स्मारक है, लेकिन भारत के लिए शहीद हुए युवाओं का, हमारे जवानों का, हमारे देश के लिए शहीद हुए हमारे आर्मी के सोल्जर का, किसी का भी उसमें कोई नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्मारक भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं है। और अब जबकि इसकी स्थान पिछले सरकार ने नक्की किया था, वाजपेयी सरकार ने यह कहा कि यह इंडिया गेट पर बनेगा, लेकिन उसके बाद शहरी विकास मंत्रालय ने इसमें रोड़े अटकाए। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने उस पर कोई निर्णय नहीं किया। जब सेना के द्वारा और राष्ट्रभक्तों के द्वारा ज्यादा मांग हुई तो मनमोहन सिंह ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जिन्होंने तय किया कि ये इंडिया गेट पर ही बनेगा, यही उसकी सही जगह है। लेकिन आपको जानकर बड़ा विशेष लगेगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उसको विरोध किया, और विरोध करने का कारण भी इतना खराब दिया कि लोगों को घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इंडिया गेट पर स्मारक बनेगा तो लोग छुट्टी कहां मनाएंगे। शीला को इसकी चिंता नहीं कि 50,000 से ज्यादा जवान जो इस देश के लिए शहीद हुए, उनका स्मारक कहां बनेगा, उनको लोग श्रद्धांजलि कैसे देंगे, उनके परिवार वाले उनको किस राष्ट्रीय स्मारक के द्वारा याद करेंगे। शीला को इसकी चिंता नहीं है, लेकिन शीला को चिंता है लोगों के घूमने फिरने की जगह की। क्या है आपका इस विषय पर कहना? आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल कर सकते हैं। आपके सारे प्रकार की अभिव्यक्ति इस कार्यक्रम में स्वीकारी जाएगी, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय अभिव्यक्ति ऐसा हम मानते हैं। आइए, आपके कॉल लेने के पहले हम नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। सियासत जब जन सरोकार के लिए होती है तो उसका असर आम आदमी के ऊपर होता है, मगर जब ये 2 विभागों के बीच की आपसी रस्साकसी का हिस्सा बन जाती है तो इसका राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों के ऊपर समान रूप से कुप्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसा ही वाकया दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और रक्षा मंत्री AK एंटनी के बीच इन दिनों देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाए जाने संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। प्रस्ताव के तहत इंडिया गेट कैनोपी के करीब स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए सैनिकों की याद में एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जाना है, जिसकी दीवारों पर तमाम शहीदों के नाम लिखे जाएंगे। कारगिल युद्ध के बाद से ही इस स्मारक के निर्माण की चर्चा होती रही है। रक्षा मंत्री AK एंटनी का कहना है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण के लिए इंडिया गेट सही स्थान है। ये स्मारक शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। मगर सूबे की सरकार की राय में इंडिया गेट दिल्ली ही नहीं, देश व विदेश के सैलानियों के घूमने फिरने की पसंदीदा जगह है। यहाँ स्मारक बनाए जाने की सूरत में सुरक्षा इंतजाम के चलते आम लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस स्मारक के लिए दिल्ली में कोई अन्य बेहतर जगह तलाश की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केंद्रीय रक्षा मंत्री AK एंटनी, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे व शहरी विकास मंत्री कमल नाथ को अलग अलग पत्र लिखकर स्मारक के निर्माण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। अपने पत्र में दीक्षित ने केंद्रीय मंत्रियों को लिखा है कि इंडिया गेट और उसके आसपास स्थित इमारतें ऐतिहासिक महत्व की हैं। यह पूरा इलाका
खुला खुला रहना चाहिए। शीला के पास अंग्रेजी शासकों के सैनिकों के लिए शहीदों के स्मारक और गांधी नेहरू परिवार के लोगों की मूर्ति लगाने के लिए जगह है। इसी इंडिया गेट के पास सांसद और मंत्रियों के बंगला बनाने के लिए जगह है। पर जिन शहीदों ने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उसका विरोध शीला दीक्षित कर रही हैं। क्या ये शीला द्वारा शहीदों का अपमान नहीं है? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शहीदों के ऐसे अपमान करने वाले बयान पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या शीला का इस तरह युद्ध स्मारक का विरोध करना जायज है? यह मुद्दा और राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितना गिर चुकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण शीला दीक्षित है कि जो लोगों को सस्ती लोकप्रियता, घूमने फिरने के जगह के लिए राष्ट्रीय स्मारक, जो युद्ध का स्मारक है, उसको विरोध कर रही है। हम शीला का बयान भी आपको दिखाएंगे कि शीला क्या कहती है, कैसे तर्क दिए जाते हैं जो तर्क बिल्कुल बच्चे भी नहीं दे सकते, लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसे तर्क देता है। दुख की बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्र सरकार ऐसे कुतर्कों को भी स्वीकारता है। क्या है आपके तर्क, क्या है आपका कहना, क्या है आपका इस विषय पर अभिव्यक्ति का जो आपका अधिकार है, वो आप इस कार्यक्रम में जरूर अपनाइए, इस्तेमाल करिए, बोलिए, आवाज उठाइए, क्योंकि देश के शहीदों का सवाल है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूं मैं। बोलिए। आज शीला दीक्षित ने इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक बनाने का जो विरोध किया है, इसके कई आयाम है, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य बातों पर ही चर्चा की जा सकती है। और देखना होगा कि आज भारत में कितने दल राष्ट्रवादी हैं, कितने दल परिवारों द्वारा संचालित हैं और चापलूसों से भरे हैं, और कितने दल ऐसे हैं कि केवल राज्य करने के लिए वो हर नीति अपनाते हैं, चाहे राष्ट्र को कितना भी बुरा परिणाम भुगतना पड़े। शीला दीक्षित का इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक का विरोध करना इसलिए आश्चर्यचकित नहीं करता क्योंकि इसकी शुरुआत नेहरू द्वारा आजादी के पहले कर दिया गया था। जैसे ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत नेताजी को युद्ध अपराधी मानकर उन्हें अंग्रेजों को सौंप देने का समझौता, चीन द्वारा जीते हुए भूभाग को बंजर बताकर नेहरू को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना, आजादी के बाद राजीव गांधी के समय भोपाल गैस त्रासदी जैसा दूसरा जालियानवाला बाग जैसी घटना के जिम्मेदार वारेन एंडरसन को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाकर देश से बाहर भेज देना, सोनिया गांधी द्वारा कटौती के ऊपर से केस हटा लेना और ब्रिटेन के बैंकों में उसका जमा पैसा उसको नाटकीय ढंग से रिलीज करा देना, स्वामी रामदेव जैसे राष्ट्रभक्त व्यक्ति को परेशान करना और उसे ऐसे कानून बनाना और टैक्स हेवन देशों से ऐसा समझौता करना जिससे विदेशों में जमा काला धन भारत में 1 अप्रैल 2000 पहले का काला धन भारत में न आ सके। और इसमें अभी राहुल गांधी के ऊपर राम जेठमलानी ने जो आरोप लगाया था। चलिए, धन्यवाद। हम बहुत लंबा कॉल नहीं ले पाएंगे क्योंकि ज्यादा और भी कॉलर को अपनी बात कहनी होती है, इसलिए आप आज के विषय पर ही फोकस अपना कॉल करें। मेरे दर्शकों को प्रार्थना, हम जानते हैं कि राष्ट्र के प्रति अपनी गंभीर भावनाओं के साथ और कड़वे राष्ट्रवाद के कारण आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न मुद्दों पर आप ये रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। मैं अटल विजय जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ। युद्ध स्मारकों का विरोध नहीं होना चाहिए। ये हमारा मनोबल बढ़ाने में सहायक होते हैं तथा हमें जोश भरते हैं, इसलिए शीला जी को इनका विरोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। शीला दीक्षित जो कि लगातार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी हुई है, वो सस्ती लोकप्रियता और आम आदमी को जिस विषय पर खुशी मिलती है उस बयान को ज्यादा देती है। और जैसे कि अब एक छोटे से कॉलर ने हमारे जम्मू से कहा कि इससे हमको प्रेरणा मिलती है युद्ध स्मारकों से, लेकिन शीला को इससे प्रेरणा नहीं मिलती क्योंकि शीला की प्रेरणा केवल राजनीतिक स्वार्थ है और इसका विरोध होना चाहिए। हम आपको शीला दीक्षित का वो बेतुका बयान दिखाते हैं, कैसे कुतर्क देती है इस युद्ध स्मारक को विरोध करने के लिए। देखिए, सरकार की, हालांकि हमारा ना तो वो जमीन है, ये है, हमें एक हिस्टोरिकल रीजन की वजह से हमें इतना जरूर लगता है कि वहाँ मेमोरियल न बने, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग वहाँ घूमने आते हैं और दिल्ली में कोई और तट नहीं है, कोई और जगह नहीं है, कोई रिवर बैंक नहीं है जहाँ लोग शाम को अपना अच्छा मनोरंजन कर लें, ताजी हवा खा लें। तो जब तक वो नहीं हो जाता है तो मेमोरियल तो कहीं पर भी बन सकता है। After long years, ultimately the group of ministers appointed by the Prime Minister are the ministers as well as 3 service chiefs unanimously taken a decision
have the war memorial. As far as we are concerned, we are very clear. This is the proper place. तो देश का रक्षा मंत्री कह रहा है कि वॉर मेमोरियल वही बनना चाहिए, ये सरकार का और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का निर्णय है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती है कि लोगों को घूमने फिरने के लिए जगह नहीं है, कोई रिवर बैंक नहीं है। भगवान ने तो और हमारे यहाँ पर दिल्ली में यमुना दी है, लेकिन जमुना किनारे की स्थिति किसी गटर से, गंदे नाले से कम नहीं है। और ये करने वाली शीला दीक्षित और उसकी सरकार, जिसका कि एक काम है उसकी साफ सफाई करना, वो नहीं करती। शीला को चिंता लोगों को शाम के घूमने की है। इस देश के राष्ट्रवादी लोग, देश प्रेमी लोग, युद्ध के 50,000 लोगों के परिवार और 125 करोड़ लोग ये कहां पर अपने जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, इसकी चिंता शीला को नहीं है। क्या आपको है? अगर है तो फोन उठाइए और कॉल करके अपनी बात को रखिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी सुरेश जी। हाँ सुरेश जी नमस्कार साहब। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ जी, हैदराबाद से लालचंद यादव बोल रहा हूँ। हाँ साहब, ये जो 60 करोड़ रुपए जो एक अफजल गुरु पे खर्चा करे। हेलो, धन्यवाद। हम कहेंगे कि लगातार आप अपनी बात को रखें तो ही तो आप अपनी बात अच्छी तरीके से रख पाएंगे। कैसी विडंबना है कि स्मारक के लिए दिल्ली में जगह नहीं है। उन नेताओं के लिए जगह है जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनकी 4-4, 5-5 एकड़ की कोठियां यहां पर है। कैसी विडंबना है कि यहां पर अभी भी उन लोगों के स्मारक बने हैं जिन्होंने इस देश पर 1200 साल राज्य किया। उनके नाम से सड़कें हैं, उनके नाम से स्मारक है, लेकिन उनके नाम से नहीं जिन्होंने इस देश के लिए प्राण दिया है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बोलिए जी। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अशोक पंचाल दिल्ली शादरा से बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित से ये पूछिए कि ये कभी कुंभ के मेले में नहाने गई है? या कांग्रेस का कोई भी नेता कुंभ के मेले में नहाने गया है अब की बार? चलिए, ये आज का विषय नहीं है। मैं दोबारा कहूंगा कि आज के विषय के संबंध में ही कॉल करें। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिस कारण से ये सवाल उठा है। शीला दीक्षित का शहीदों के बलिदान को ना समझना। अगर वाकई शीला दीक्षित शहीदों की शहादत को समझती तो कभी युद्ध स्मारक का विरोध नहीं करती, खुद आगे आकर दिल्ली में युद्ध स्मारक की पहल करती। शीला दीक्षित का देश के शहीदों के बजाय ब्रिटिश शहीदों के प्रति अधिक सम्मान। शीला दीक्षित इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक बनाने से इसलिए मना कर रही है क्योंकि ब्रिटिश शहीदों के साथ वे भारतीय शहीदों का स्मारक नहीं देखना चाहती। यूपीए सरकार युद्ध स्मारक पर दोहरा खेल खेलती। कांग्रेस की केंद्र सरकार युद्ध स्मारक बनाने का प्रस्ताव पास करती है, मगर उसी की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इसका विरोध करती हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेसी सरकारों का विरोधाभासी रवैया। कांग्रेस सरकारें राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ साथ दिखाई नहीं देती हैं और कुछ विरोध करती दिखाई देती हैं। वोट बैंक की राजनीति के तहत शीला का युद्ध स्मारक विरोध। आज हमारे देश में बोलने की आजादी के तहत ऐसी आजादी मिली हुई है कि हमारे देशवासी ही राष्ट्रीय मुद्दों पर विरोध करते दिखाई देते हैं। इन्हीं लोगों को साधने के लिए शीला दीक्षित युद्ध स्मारक का विरोध कर रही है। कांग्रेस सरकारें केवल गांधी परिवार के नाम पर ही स्मारक बनाना जानती हैं। अभी अगर शीला दीक्षित से कहा जाए कि गांधी परिवार के किसी सदस्य के लिए स्मारक बनाना है तो वो तुरंत तैयार हो जाएंगी, लेकिन देश के शहीदों के नाम पर विरोध शुरू कर देंगी। ये वो कारण है जो आपने अब तक भेजे हैं। हम आपको बता दें कि जब हम इस विषय को घोषित करते हैं तब www.sudarshannews.com पर हजारों लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कारण बताते हैं, परिणाम बताते हैं, उपाय बताते हैं। उनमें से चुनिंदा महत्वपूर्ण मुद्दों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। फिर भी कार्यक्रम जब तक जारी है तब तक आप स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय भी बता सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, मुद्दा ये है सर कि युद्ध स्मारक क्यों नहीं बन रहा है? यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो उसको बनना चाहिए ना। शीला दीक्षित जी क्यों बोल रही हैं? हाँ जी, उसको बनना चाहिए ना। बिल्कुल, धन्यवाद। बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार। हाँ सर, मुझे ये कहना है, शीला दीक्षित जी तो ये आभास हो गया है कि अब 2014 में जो चुनाव होना है उससे कांग्रेस माना नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अभी जो बड़े नेता हैं उनके लिए वो जमीन रोक सकती है।
उनका स्मारक बनाया जाए, क्यों शहीदों का बनाया जाए। धन्यवाद। हम आपको शीला का वो बेतुका बयान दोबारा दिखाते हैं जिसमें वो क्या कुतर्क दे रही है, देखिए। दिल्ली सरकार की, हालांकि हमारा न तो वो जमीन है, ये है, हमें एक हिस्टोरिकल रीजन की वजह से हमें इतना जरूर लगता है कि वहाँ मेमोरियल न बने, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग वहाँ घूमने आते हैं और दिल्ली में कोई और तट नहीं है, कोई और जगह नहीं है, कोई रिवर बैंक नहीं है जहाँ लोग शाम को अपना अच्छा मनोरंजन कर लें, ताजी हवा खा लें। तो जब तक वो नहीं हो जाता है तो मेमोरियल तो कहीं पर भी बन सकता है। तो मेमोरियल तो कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन देश की राजधानी में नहीं बन सकता, विजय चौक पर नहीं बन सकता, इंडिया गेट पर नहीं बन सकता, देश के सबसे महत्वपूर्ण संसद के परिसर में नहीं बन सकता। शीला कहती है कहीं पर भी बन सकता है, जबकि शीला का वहां पर कोई अधिकार नहीं है उस जगह के ऊपर राय देने का भी, लेकिन शीला इसका विरोध कर रही है। कई बार तो ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार जिन मुद्दों को नहीं करना चाहती वो शीला के नाम से उसको टाल देती है। जैसे अफजल गुरु की फांसी की फाइल भी शीला ने 4 साल तक कुंडली मारकर दबा के रखी, ऐसे ही इस मुद्दे को भी शीला अपना कार्यक्षेत्र न होते हुए भी उसको विरोध कर रही है। क्या है आपका कहना? आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, नमस्कार विजय जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ, शीला जी महंगाई का विरोध नहीं करती है, स्मारक का विरोध क्यों करती है? महंगाई का विरोध क्यों नहीं करती है शीला जी? बिल्कुल। स्मारक का विरोध करती है ये। बिल्कुल। हाँ, इसको आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। शीला ने आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ महंगाई का विरोध नहीं किया, गैस सिलेंडर पर मुंह नहीं खोला, लेकिन लोगों को घूमने के विषय पर शीला गंभीर है, क्योंकि असली विरोध युद्ध स्मारक को है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्ते सुरेश जी, बोलिए। गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मंत्री दिल्ली में है, हेलो सर। हाँ, जो मंत्री दिल्ली में है वो जो सरकारी बंगलों में रहते हैं वो वर्षों तक खाली नहीं करते। और अभी जो हमारे देश के लिए स्मारक बनाया जा रहा है उसके लिए शीला जी मना कर रहे हैं कि नहीं, ये घूमने फिरने की जगह है। तो आने वाली पीढ़ी को हमारा क्या याद रहेगा हमारे सैनिकों के बारे में? बिल्कुल। सैनिक की याद रहेगी, हमारे देश की जो परंपरा है वो रहेगी सर। अगर ये नहीं हुआ तो शहीदों को सब भूल जाएंगे सर हम। बिल्कुल। बस, नमस्ते सर। नमस्ते। ब्रिटिशों के युद्ध में लड़े भारतीय सैनिकों का तो स्मारक इंडिया गेट है, लेकिन भारत के लिए 3 युद्ध में मरे 50,000 शहीदों का स्मारक नहीं है। ये क्यों? ये सवाल है और इस सवाल पर अब तक हजारों फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है, ट्विटर पर आई है, हमारे वेबसाइट www.sudarshannews.com पर आई है। अब तक स्काइप पर भी कई लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं। अब हम कुछ वीडियो कॉल भी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह निश्चल बोल रहा हूँ जबलपुर से। हाँ। शीला दीक्षित जी ने जो भी बयान दिया है वो भर्त्सना के लायक है, क्योंकि अगर देश में दिल्ली में इतनी जगह पड़ी है कि कहीं पे भी शहीदों के लिए स्मारक जो है वो आराम से बन सकते हैं, और इस अगर किसी नेता की बात हो, उनके स्मारक की बात बनने की बात आएगी तो वहां पे जो है सारे लोग, सारे नेता की यहाँ पे जमीन वहां पे जमीन है, परंतु शहीदों का जिस तरीके से अपमान हो रहा है वो अपमान जो है बहुत ही निंदनीय है, और इसके लिए कदम उठना चाहिए और शहीदों के लिए जो है जगह का इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी जगह इनके पास अवेलेबल है। परंतु अगर इंडिया गेट को ही भारतीय शहीदों के नाम पे रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। यही मेरी पिताजी से गुजारिश है। धन्यवाद। यही तो आग्रह है। सरकार कह चुके हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने तय किया है कि इंडिया गेट पर होगा, लेकिन शीला नहीं कह रहे। आप शीला को सीधे फोन कर सकते हैं, उनके घर के नंबरों पर, ऑफिस के नंबरों पर आप ईमेल, फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं कि आखिर शीला का विरोध क्यों है। शीला के तमाम एमएलए जो दिल्ली में चुनाव को फेस करने जा रहे हैं, उनको आप अगर दिल्ली के रहवासी, आसपास के रहवासी है तो भी आप उनके ऊपर दबाव बना के उनके द्वारा शीला दीक्षित पर दबाव बना सकते हैं। आखिर शीला को इस निर्णय से अपना निर्णय बदलवाना है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। क्या कहना है आपको? मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, बलवंत। हाँ सर, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ही पूरा भ्रष्ट है, और सोनिया से लेकर शीला दीक्षित सब भ्रष्ट है। ये लोग जो देश के हित में सोचते ही नहीं है। चाहे वो तो सेना के लिए ये लोग, क्या अभी अमेरिका बोले, अमेरिका का कोई है तो उसके लिए तो फटाक दे वो चीज बन जाएगा।
लेकिन अपने देश का शहीद के लिए ये लोग कभी नहीं सोचते हैं। तो जनता के राजनीति के विपक्ष के दबाव में जो कदम देते हैं उठा देते हैं, अपना मर्जी से लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। धन्यवाद। क्यों हर बार विपक्ष को अपना मुंह खोलना चाहिए, विपक्ष को मांग करनी चाहिए, विपक्ष ने आवाज उठाना चाहिए, विपक्ष ने आंदोलन करना चाहिए, लोगों ने दबाव बनाना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है? खुद होके सरकार को क्यों नहीं लगता कि देश की क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, क्या आकांक्षा है और उसको क्यों नहीं पूरा किया जा सकता? क्यों हम केवल विदेशियों की इच्छा पूरी करने पे लगे हैं? क्यों हम केवल एकाध घराने की ही इच्छा पूरे करने पे लगे हैं? हम 50,000 घरों की इच्छा क्यों नहीं पूरी करते हैं? हम 125 करोड़ की मांग क्यों नहीं पूरे करते हैं? वीडियो कॉलर के लिए कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सुरेश जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। अगर हमने जिन लोगों ने भी आजादी के लिए जहाँ उसके बाद जितने भी युद्ध हुए उसमें कुर्बानियां की है, हमारे जो सूरबीर फौजी हैं, अगर हमने उनकी कदर पाई होती तो आज जितनी प्रॉब्लम्स देश में आ रही है ये कभी नहीं आती। अब भी वक्त है, जिन्होंने लोगों ने कुर्बानियां की है देश के लिए उनको रिकॉग्नाइज कीजिए और उनकी कुर्बानियों की कदर पाइए ताकि देश की तरक्की को आगे लेकर बढ़िए। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश की कुर्बानियों को याद करना जरूरी है, लेकिन वो जरूरी शीला नहीं समझती है। आप क्या जरूरी समझते हैं? क्या है आपकी राय और क्या है आपकी अभिव्यक्ति? वो दीजिए बिंदास बोल में। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहिए।